अस्सलामुअलैकुम बेटा, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह पाक खुश रखे और परवरदिगार आलम आपको कामयाब करे। बेटा, हमने 10th क्लास के फ़िज़िक्स के 10th चैप्टर के न्यूमेरिकल स्टार्ट किए थे, जिसमें हमने 3 न्यूमेरिकल कर लिए थे। आज हम 4th न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, 4th न्यूमेरिकल करेंगे। उससे पहले हम आपको डेटा निकालना बताएंगे ताकि आप आसानी से अपना काम कर सकें। इसमें देखें, आपके पास लिखा है आ स्लेंके। अब पहले सबसे पहले तो हम देखें, आपको बताएं कि स्लेंके क्या है, ताकि आपको ये पता चले। और स्लेंके का आपको पता होगा, आपने बहुत मर्तबा देखा होगा। ये देखिए, ये स्लेंके है बेटा, ये देखिए ये। ठीक है, ये स्प्रिंग जो बच्चे जिससे खेलते हैं, ये स्लेंके है। यहाँ से देखें, ये देखिए ये स्लेंके है। ठीक है, ये देखिए ये स्लेंके है। देखा हुआ ना आपने? इसकी मूवमेंट, इसके अंदर जो वेव्स पैदा हो रही हैं, उन वेव्स के बारे में कहा गया है। तो वो वेव्स जो हैं, उनके तहत जो है आपने न्यूमेरिकल करने हैं। ये देखें, ये सबसे नीचे जो मूव कर रही हैं। ठीक है बेटा, ये स्लेंके है जी। अभी क्या है हमारे पास है, द वेव ट्रेवल एट अ स्पीड। ठीक है, स्पीड को v से ज़ाहिर किया जाता है और कितनी है, 40 सेंटीमीटर है बेटा। ये सेंटीमीटर पर सेकंड। तो सेंटीमीटर को हमने मीटर में करना है, हमने यहाँ आपको बता दिया, डेटा में भी करते हैं। 40 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसे 100 से डिवाइड करेंगे, इसलिए कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। डिवीजन के बाद 0.4 आ जाएगा। एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव 20 हर्ट्स। हर्ट्स में फ्रीक्वेंसी होती है एफ। हमने एफ यहाँ दिखा दिया आपको। व्हाट इज़ द मिनिमम सेपरेशन? ठीक है, मिनिमम सेपरेशन बिटवीन द कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशंस। तो ये क्या है, ये आपको जो मिनिमम सेपरेशन कहा, मीन्स उन्होंने कहा डिस्टेंस कितना है, और वो क्या होता है, वेव लेंथ का डिस्टेंस लैम्डा से जाहिर किया जाता है। ये लैम्डा है। तो अब हम डेटा निकालें। समझ आया बेटा बात? अब हम इसको प्रॉब्लम को करते हैं, मीन्स हम न्यूमेरिकल करते हैं, हम डेटा बनाते हैं और बड़ी आसानी से हो जाएगा। और आप माशाल्लाह बहुत अच्छे बच्चे हो, आपने इसको बाद में करके भी देखना है ताकि आपको ये याद रहें न्यूमेरिकल्स जी। अभी हम इसका डेटा निकाल लेते हैं। तो हमने यहाँ ये है डेटा। ठीक है, डेटा लिखा। डेटा में हमें क्या दिया, 40 सेंटीमीटर क्या कहा है, स्पीड। तो हम ऐसा करते हैं, क्वेश्चन नंबर ये कौन सा है, क्वेश्चन नंबर ये 4 है। तो स्पीड क्या है हमारे पास है, v हम डाल लेते हैं। और v कितना दिया हुआ है, 1 मिनट, थोड़ा इसे हम ऐसे सेट कर ले ताकि आपको नज़र आए जी। v इज़ इक्वल 40 सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है, आप इसे सेंटीमीटर पर सेकंड को आप क्या करेंगे, आप इसे मीटर पर सेकंड में करेंगे। तो सेंटीमीटर को मीटर में करने के लिए आपको क्या करना है, आपको स्केल याद होना चाहिए कि 40 सेंटीमीटर बराबर किसके होते हैं, 40 सेंटीमीटर 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। मीटर जिससे कपड़ा नापा जाता है वो देख लेंगे, जिससे आप लैब में पैमाइश करते हैं, मेजरमेंट करते हैं। ऐसा लिखा हमने। अब इसे आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.4 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद आपको क्या बताया है, अब हम दूसरा कर लेते हैं। और पेन तो हम ये दूसरा ले लेते हैं। ठीक है, इसके बाद फ्रीक्वेंसी कहिए। तो फ्रीक्वेंसी इक्वल कितनी होगी, 20 हर्ट्स उन्होंने कहा, हमने लिखा 20 हर्ट्स लिख दिया है। और लैम्डा मालूम करना है, ये हमने क्वेश्चन मार्क कर दिया है। ठीक है बेटा, आपके पास जो ओरिजिनल फार्मूला है वो क्या है, वो फार्मूला है, आप लिख लें फार्मूला, और आपको याद भी हो गया होगा। v इज़ इक्वल एफ लैम्डा। लैम्डा को बाहर ले आएँ, लैम्डा का साथी कहाँ जाएगा, लैम्डा का साथी डिनोमिनेटर बन जाएगा। ठीक है, लैम्डा का साथी यानी एफ क्या है, डिनोमिनेटर बन गया, नीचे आ गया। और ये v क्या है, नंबरेटर है। अब हम यहीं वैल्यूज पुट कर देते हैं। वैल्यूज़ क्या है, बहुत ही आसान है। v क्या है, ये देखिए 0.4 है, हमने यहाँ पुट कर दिया 0.4। ऑब्लिक में f कितना है, f 20 है, ये 20 पुट कर दिया। दोनों को डिवाइड करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.02 और ये आ गया मीटर। ठीक है,
ये आपका आंसर आ गया बड़ी आसानी से, आपको समझ भी आया होगा माशाल्लाह। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट भी बहुत आसान है, सब तकरीबन एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, बस आपको अच्छे तरीके से इनको समझना है। तो हर एक प्रॉब्लम जो है वो इंतहाई आसान है, ठीक है। आप समझेंगे तो आसान है, समझ ना आए तो मुश्किल होती है हर चीज़, और जो आ जाए वो बहुत आसान होती है, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट कर रहे हैं, तो ये देखें नेक्स्ट में क्या है हमारे पास, इसमें फोर्थ के बाद फिफ्थ है। सपोज अ स्टूडेंट इज जनरेटिंग वेव इन द स्लेंके। अब ये भी वही स्लेंके है, उसमें एक स्टूडेंट वेव जनरेट कर रहा है। द स्टूडेंट्स हैंड मेक वन कंप्लीट फोर्थ एंड बैक ऑसिलेशन, यानी आगे पीछे ऑसिलेशन चल रही है इन द 0.40 सेकेंड। अब सेकंड में तो बेटा क्या होगा, टाइम होगा, आपने ये ख्याल रखना है। यहाँ से यूनिट देखना है, यूनिट क्या है, इसका एस लिखा है मीन सेकंड है, और सेकंड में टाइम है, इट मीन्स ये क्या है, ये टाइम है, ठीक है। द टाइम पीरियड, द वेव लेंथ इन द स्लेंके इज दैट्स 0.60 मीटर, मीटर में लैम्डा होता है। और क्या हो जाएगा, फाइंड द वेव डिटर्मिनेशन। नंबर 1 में क्या होगा, डिटरमाइन क्या करना है, पीरियड एंड द फ्रीक्वेंसी, यानी एफ मालूम करना है। और इसके बाद क्या है, पीरियड टाइम पीरियड है, टी मालूम करना है, और वेव स्पीड की भी मालूम करनी है, ठीक है। 1 2 3 ये 3 क्वांटिटीज़ आपको मालूम करनी है। तो 3 क्वांटिटीज़ अब मालूम हो जाएंगी बड़ी आसानी से। अब क्या करते हैं, फार्मूला तो वही अप्लाई होगा जो आपको बता रखा है, वही फार्मूला होगा। अब हम डेटा निकालते हैं और आपको ये प्रॉब्लम समझाते हैं। प्रॉब्लम तमाम आसान ही है बेटा, मुश्किल कुछ नहीं है, बस जो आ जाए वो आसान है और जो नहीं आएगा वो मुश्किल है। तो इंशाल्लाह हम इसमें, आप पढ़ ही नहीं रहे कि अभी मुश्किल है कोई चीज़ और नहीं आ रही, आपको तो माशाल्लाह सब कुछ आ रहा है। तो हमें क्या करना है, हमें इसको डिफरेंट पार्ट्स में सॉल्व करना है। ए पार्ट क्या है, पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी, हम यहाँ लिख लेते हैं। डेटा में क्या है, पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी, वो हमें मालूम करना है, लेकिन हम पहले मेंशन कर दें ऊपर ताकि आपको पता रहे कि क्या मालूम करना है। क्या हो जाएगा, अब ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये 5 है, 5 हमने कर दिया, ठीक है। तो ए में क्या है हमारे पास, पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी, पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी होगी। और बी में क्या है, बी में है आपके पास वेव स्पीड, वेव स्पीड है, ठीक है, ये है वेव स्पीड। अब हमें क्या करनी है, दोनों चीज़ें मालूम करनी है। मालूम करने के लिए हम अपने उसी प्रोसेस पर चलेंगे, आपको फार्मूला पता होना चाहिए और आप आसानी से डेटा निकाल कर काम कर सकते हैं। जी अभी हम इसका अगर डेटा निकालेंगे तो क्या होगा डेटा, पहले उन्होंने क्या कहा है कि टाइम पीरियड क्या है, टाइम पीरियड बताया उन्होंने, ये सामने रखा हुआ है क्वेश्चन 0.40, ठीक है, सेकेंड। तो हमने क्या करना है, ये सबसे पहले यहाँ पर हमने टी लिखा, टी इज इक्वल 0.04 सेकेंड में बेटा टाइम ही होता है। दूसरा में क्या दे रखा है, लैम्डा दे रखा है 0.60, फिर हमें दिया लैम्डा इज इक्वल 0.60 मीटर, ठीक है, ये हमें मिला हुआ है जी। इसके बाद हमें क्या मिला हुआ है, फिर ये दो चीज़ें हमें मिली हुई हैं और हमसे पूछा क्या, आप उसको डेटे में लिख लें जो जो चीज़ें पूछी हैं। पूछने वालों में ए क्या आपके पास, नंबर 1 पर उन्होंने कहा कि टाइम पीरियड मालूम कर दें, ठीक है। इसके बाद बी में आपके पास क्या कहा, यहीं कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर नज़र आए, नीचे लेके जाएंगे तो आपको क्लियर नज़र नहीं आएगा, ऊपर वाला कट जाएगा जी। तो इसके बाद हमें बी में क्या कहा है कि वी मालूम करें, ठीक है, बी में कहा कि वी मालूम करें। और फिर सी में क्या कहा है, हम इसको ए बी सी खुद ही रख लेते हैं, वरना क्या है हमारे पास 1 2 3 है, या ए बी सी आप कुछ भी रखें। और यहाँ पर साथ में क्या, आपको फ्रीक्वेंसी भी मालूम करनी है, ठीक है बेटा। इस तरीके से आपको काम करना है और साथ में डेटे के साथ जो फार्मूले हैं वो वही अप्लाई होंगे जो कि आपने सीखे हैं, ठीक है। अब हम टाइम पीरियड अगर मालूम करते हैं तो टाइम पीरियड मालूम करने के लिए फार्मूला हमारे पास क्या आ जाएगा, टाइम पीरियड के टाइम तो एक तो दिया हुआ है हमें टाइम, हमने ये जहन में रखना है, टाइम हमें गिवन है। अब हम टाइम पीरियड की मौजूदगी में क्या मालूम कर सकते हैं, चले जी हम एफ़ मालूम कर लेते हैं, ठीक है। अगर हम एफ़ मालूम करते हैं तो क्या बन जाएगा हमारे पास, एफ़ इज़ इक्वल 1/t, ठीक है। टी की हेल्प से हमने
एफ मालूम करना है। तो 1/, अब देखिए टी कितना है हमारे पास, ये रहा टी, हमने टी की वैल्यू डाल दी 0.04, ये वैल्यू डाल दी है। इसको आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, आपके पास आंसर आएगा 2.5 और फ्रीक्वेंसी का हर्ट्ज़ होता है। ठीक है बेटा। अब इसके बाद हमें क्या मालूम करना है, फिर हम वी मालूम कर लेते हैं। ठीक है, ये रहा वी मालूम करते हैं। टाइम पीरियड भी हमारे पास हमने पुट कर लिया है। वी मालूम करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, वी टाइम पीरियड में, बल्कि उन्होंने गिवन में दे रखा है तो टाइम पीरियड को नहीं मालूम करें आप, ये गिवन में आप इसके ज़रिए टाइम पीरियड, यहाँ फ्रीक्वेंसी, यहाँ जगह बदल सकते हैं। जी वी बराबर किसके है बेटा, वी होता है एफ लैम्डा। वैल्यू पुट कर लेते हैं दोनों की ताकि आप आसानी से कर सकें। वी हमें मालूम करना है, इज़ इक्वल एफ कितना है हमारे पास, 2 रहा 2.5 है, इनटू लैम्डा कितना दिया हुआ है, लैम्डा है ये देखें 0.06, ये लैम्डा है। दोनों को मल्टीप्लाई करें तो वी बराबर क्या आ जाएगा 1.5, और ये क्या आपके पास, क्योंकि स्पीड है तो इस वजह से यूनिट मीटर पर सेकंड होगा। ठीक है बेटा, यानी ये अब हमारे पास कौन सा हो गया, हमने नेक्स्ट क्वेश्चन कर लिया, क्वेश्चन नंबर हमने ये 5th कर लिया है। ठीक है, अभी हम करेंगे 6th क्वेश्चन में किस तरीके से मालूम करना है। रेड थोड़ा मुश्किल से ये इरेज हो रहा है, बहुत हार्ड कलर है ये। ठीक है, थोड़ा टेम्परेरी और परमानेंट के बीच में ही है ये। जी जनाब, अभी हमें क्या करना है, हम ब्लैक यूज़ कर लेते हैं ओनली, हमें 6 करना है। तो 6 क्वेश्चन देखें आप। 6 में आपको क्या कहा है, आपको कहा है 80 कंप्रेशंस पास थ्रो अ पॉइंट इन द स्प्रिंग इन 20 सेकेंड। देखिए 20 सेकेंड आपको टाइम दे दिया है, और 80 क्या है हमारे पास कंप्रेशंस हैं। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी आपको मालूम करनी है, यानी एफ आपको मालूम करना है, एंड द पीरियड यानी कि टी आपको मालूम करना है। इफ़ द कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशंस आर 8 सेंटीमीटर के हों तो क्या हो जाएगा, अपार्ट कैलकुलेट द वेव स्पीड, और आपको वेव स्पीड भी मालूम करनी है। ठीक है बेटा, अब हम इसका डेटा निकाल लेते हैं और हम आसानी से आप कर लेंगे इंशाल्लाह। जब इतने सवाल कर लिए हैं तो ये तो आपको अब आ ही जाएगा ना, प्रैक्टिस करनी है। जी इसमें हम डेटे में क्या हो जाएगा हमारे पास, हम लिखेंगे, ये रहा, ये हमने लिखा डेटा। ठीक है बेटा, हमने लिखा डेटा। अब डेटा में क्या है हमारे पास, जो उन्होंने पूछी हैं जो वैल्यूज़, और कुछ वैल्यूज़ जो हमें दी हैं, कौन कौन सी वैल्यू दी है हमें यहाँ पर लिखा हुआ नज़र आ रहा है। एक 80 नज़र आ रहा है, एक 20 सेकेंड नज़र आ रहा है। 20 सेकेंड टाइम है हमारे पास, और हमें जो 80 नज़र आ रहा है वो क्या है, 80 आपको दिया हुआ है। इसमें इसका यूनिट क्या है, यूनिट नहीं दिया, ठीक है। ये क्या कंप्रेशन से यूनिट नहीं होगा जी। 8 सेंटीमीटर में हमें क्या दे रखा है, 8 सेंटीमीटर या मीटर में क्या चीज़ होती है, हमने आपको बताया सेंटीमीटर या मीटर में क्या होगा, डिस्टेंस होगा। तो अब हम ऐसा कर लेते हैं कि जो इन्होंने वैल्यूज़ दे रखी है हम वो लिखते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसमें नंबर ऑफ़ कंप्रेशंस हमें क्या दिए हैं, नंबर ऑफ कंप्रेशंस। ठीक है, कंप्रेशंस लिख लेते हैं, ये रहे, और वो इज इक्वल कितने हैं, 80 दिए हैं, हमने 80 लिख लिया। इसके बाद क्या है, टाइम कितना दे रखा है, टाइम हमने लिखा टी इज़ इक्वल कितना है आपके पास 20 सेकेंड लिखा। ठीक है, फिर आपको रिटर्न में क्या लिखा हुआ नज़र आ रहा है, इसमें जो भी आपको लिखा नज़र आ रहा है बेटा वही आपका समझे डेटा है। ठीक है, और लैम्डा नज़र आ रहा है आपको 8 सेंटीमीटर, हमने लैम्डा लिखा, और इज इक्वल 8 सेंटीमीटर लिखा। सेंटीमीटर जहाँ भी नज़र आप उसे क्विकली क्या करें, मीटर में चेंज कर दें। इसे 100 से हमने डिवाइड किया, और डिवाइड करने के बाद क्या आ गया, 0.08 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये हमने डिवाइड कर लिया है, और इसको मीटर पर सेकेंड में कर लिया है क्योंकि ऐसा ही सिस्टम हमें यूज़ करना है। जी अब हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें एफ़ मालूम करना है, क्योंकि हमारे पास जो चीज़ें हमसे मालूम की हैं और पूछी हैं वो क्या है, हमें एफ़ ही हमसे पूछा है, तो हमें ये एफ़ मालूम करना है। एफ़ मालूम करने के लिए क्या करेंगे, पहले जो वैल्यूज़ दे रखे हैं, नंबर ऑफ़ कंप्रेशंस दे रखे हैं, इनकी मदद से हम अलग से वैल्यू एफ़ की निकालेंगे।
तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि F इज़ इक्वल क्या बनेगा, नंबर ऑफ कंप्रेशंस, नंबर ऑफ कंप्रेशंस ये होगा, और यहाँ पर डिनोमिनेटर में टाइम, ये टाइम हो गया, टाइम इज टेकन जी। कंप्रेशन कितने 80 हैं और हमारे पास टाइम कितना है 20 है। दोनों को डिवाइड करें तो डिवाइड करने से आपके पास वैल्यू आ जाएगी। वैल्यू क्या आएगी इसकी, जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 4 हर्ट्स। देखिए 0 गया 0 से 2 4 जा मीन्स क्या आ गया 4 हर्ट्स, ये आ गया। इसके बाद हमें क्या मालूम करना है, फिर देखें टाइम पीरियड होगा। टाइम पीरियड किस तरीके से है, आप ये बात जानते हैं, टी को घुमा दें और एफ़ ले आएँ 1/f। 1 हमने डाला, एफ़ कितना है हमारे पास 4 आया है। दोनों को आप डिवाइड करेंगे 0.25 आ जाएगा, 0.25। टाइम पीरियड किस में होता है, टाइम पीरियड सेकंड में होता है टाइम, इसलिए सेकंड हमने लगा दिया। ठीक है बेटा। इसके बाद हमें क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द वेलोसिटी। वेलोसिटी भी आपको कैलकुलेट करनी है। तो वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे हमने वेलोसिटी के लिए फार्मूला जो अप्लाई करना है वो कौन सा करना है, वी फार्मूला अप्लाई करना है। वी यहाँ कर लेते हैं, ठीक है। हम देख रहे थे कि कहीं जगह हो तो हम वहाँ कर लें जी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें हमने वी अप्लाई कर देना। वी इज़ इक्वल क्या बन जाएगा, आपको मालूम है क्या होता है वी, एक तो 4 वाली वैल्यू आ जाएगी, एफ आ जाएगा, और दूसरा आपको मालूम है क्या होता है इनटू लैम्डा होता है, ठीक है। लैम्डा है तो इनटू लैम्डा, इनटू लगाएं या ना लगाएं, लैम्डा देखें आपको नज़र आ रहा है ये लैम्डा की वैल्यू है। तो हमारे पास क्या होगा, वी इज़ इक्वल एफ़ कितना हमने मालूम किया 4, ये हमने पुट किया, और साथ में इनटू हमने लैम्डा की वैल्यू पुट की 0.08, और दोनों को हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो v इज़ इक्वल हमारे पास आ जाएगा 0.32, ठीक है, मीटर पर सेकंड। ये आपका आंसर है। कितने हो गए, 6 हो गए हमारे पास क्वेश्चन। अब हम आसानी से जल्दी से अगला कर लेते हैं, और वो होगा हमारा 7th, ठीक है। हमने 6 तक कर ली और आपको समझ भी आए हैं ना बेटा, समझ में क्यों नहीं आएंगे, अल्लाह ने समझ अच्छी दी होगी तो हर बात समझ में आती है, और समझ है माशाल्लाह बहुत अच्छी हमारे बच्चों की, ठीक है बेटा। अभी देखिए हमें क्या करना है, 7th को देखिए आप। 7th में क्या कहा है, वेव ऑन अ स्विमिंग पूल प्रोपागेट यानी फैलना इतने मीटर पर सेकंड, 0.90 मीटर पर सेकंड में वी होता है, हमने वी डाल दिया यहाँ। हालांकि आपको पता नहीं चल रहा कि क्या है, आपने सिर्फ यूनिट देखना है, मीटर पर सेकंड में वेलोसिटी होती है या स्पीड होती है, तो ये हमने डाला। इफ़ यू स्प्लैश द वाटर एट द वन एंड ऑफ द पूल ऑब्जर्व द वेव्स गो टू द अपोजिट साइड। अगर आप उसको हिट करते हैं पानी को तो क्या होगा, वेव्स जो है वो प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएंगी, और फिर चलते चलते मूव करके वो दूसरे किनारे तक चली जाएंगी। रिफ्लेक्ट एंड द रिटर्न इन 30 सेकेंड्स, 30 सेकेंड में वो रिटर्न हो रही हैं। हाउ फार अवे कितनी दूर गए, ऑफ द अदर एंड दूसरे एंड के पूल पर, ठीक है, कितनी दूर तक गए ये बताना है। अब जो जो चीज़ें इसमें गिवन थी हम उनको अपना डेटा बनाएंगे, क्योंकि डेटा होता ही वो है जो गिवन होता है। तो गिवन में क्या दे रखा है, एक तो वी दे रखा है, ठीक है। कौन सा हम करेंगे ये, अब ये सम नंबर 7 है। अब इसका डेटा निकाल लें। डेटा इसका एज इट होगा जैसे कि आपने निकाले थे, वही तरीक़ाकार होगा, कोई इसमें चेंज देंगे। तभी हम आपको कह रहे हैं कि बहुत आसान है सवाल अपना, ताकि आप परेशान ना और आसानी से आप कर लें। जी बेटा, वी कितना हमें दिया हुआ डेटा में, वी इज़ इक्वल 0.90 और मीटर पर सेकंड, यानी कि हमें यूनिट चेंज नहीं करना, शुक्र है मीटर में मिला है। इसके बाद टाइम आपको क्या दे रखा है, 30 सेकंड, ठीक है, 30 सेकंड आपको टाइम दिया है, और आपको लैम्डा मालूम करना है। और अब आप इसे आसानी से मालूम कर लेंगे क्योंकि आपकी तो बड़ी अच्छी प्रैक्टिस हो चुकी है। अब लैम्डा मालूम करने के लिए हमारे पास क्या होगा, टाइम पीरियड का यूज़ होगा। तो हमने क्या करना है, फार्मूला यहाँ अप्लाई कर देते हैं। फार्मूला क्या बनेगा, हाँ शाबाश, बताएं फार्मूला क्या बनेगा। फार्मूला होगा हमारे पास, हम अगर ओरिजिनल फार्मूला लिखते हैं तो हमारे पास क्या फार्मूला आएगा, और हम पहले ऐसा करें कि फ्रीक्वेंसी मालूम कर लेते हैं लैम्डा में, क्योंकि फ्रीक्वेंसी है और वो हमारे पास नहीं है।
तो एफ इज इक्वल क्या हो जाएगा 1/t हो जाएगा। आप यहाँ टी की वैल्यू पुट कर देंगे, 1 ऐसा ही लिखा, टाइम कितना है 30 पुट किया, इज इक्वल, इसे जब डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.09333 आता रहेगा आंसर। और ये क्या बन गया हमारा हर्ट्स बन गया। ठीक है, हर्ट्स में होती है, यूनिट होता है फ्रीक्वेंसी का। जी अब हमें मालूम है एक्चुअली क्या करना था, हमें मालूम करना है लैम्डा मालूम करना है। तो आप लैम्डा मालूम करने के लिए क्या करें, ओरिजिनल फार्मूला लगा दें। ओरिजिनल फार्मूला क्या होगा, v इज इक्वल एफ लैम्डा, और चाहे तो डायरेक्ट लगा दें, लैम्डा को बाहर निकाल लें। लैम्डा का साथी कहाँ चला जाएगा, लैम्डा का जो साथी होगा वो डिनोमिनेटर बन जाएगा और ये नंबरेटर बन जाएगा। जी तो v की वैल्यू हमारे पास क्या है, हमें यहाँ पर v की वैल्यू पुट करनी है, और जो v की वैल्यू हमने निकाली या उन्होंने दे रखी है, ये v की वैल्यू है 0.90 एंड डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करेंगे। फ्रीक्वेंसी हमने अभी निकाली है 0.0 और ये हो गया 333, 0.0333। ठीक है, ये हो गया। जी अब जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 27.027, और ये मीटर में होता है, मीटर आपका आंसर आ गया। ठीक है बेटा। जी इसके बाद हमारे पास क्या है, एक लास्ट क्वेश्चन रह गया, वो तो बिल्कुल छोटा सा भी नहीं, हम छोटा सा कह भी सकते हैं या हम कहेंगे बड़ा है, क्योंकि वो काफ़ी डिफरेंट है। जी बड़ा है, ये भी छोटा नहीं है, हमने देखा तो पता चला ये भी 2 पार्ट हैं। अ सिंपल ऑसिलेटिंग पेंडुलम हैज़ अ लेंथ दैट सेंटीमीटर, फिर सेंटीमीटर में दे दिए। कैलकुलेट द पीरियड मालूम करना है, फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है, 2 चीज़ें मालूम करनी है। ठीक है, अब हमें यहाँ भी वही काम करना है कि जो हमें वैल्यू उन्होंने किस में दी है, सेंटीमीटर में दी है, हम उसको मीटर में करेंगे और फिर हम अपना प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। जी ये हमारे पास कौन सा है, ये हमारे पास है लास्ट 8th क्वेश्चन, हमने यहाँ लिखा 8। ठीक है, और साथ हमने इसका डेटा निकाला। जी डेटा में हमें क्या क्या पूछा हुआ है वो हम बाद में मालूम करते हैं, और क्या क्या गिवन है। गिवन हमें क्या है, इसमें लेंथ दे रखी है, मीन्स वेवलेंथ दी है, तो वो कितनी है, सेंटीमीटर में दे रखी है। और इट मीन्स हमें वेवलेंथ क्या होता है, लैम्डा, वो मिला हुआ है 80.0 और सेंटीमीटर में है। ठीक है, बाकी तो आपको मालूम करना है। बाकी आपको क्या मालूम करना है, ए में आपको पीरियड मालूम करना है, बी में आपको फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी मालूम होगी, इस तरीके से दोनों में आपने ये, और जी की वैल्यू आप अपने पास से पुट करेंगे 9.8। अब हमें क्या करना है, हमें जो फार्मूला अप्लाई करना है बेटा, आपको ये फार्मूला हमने पीछे पढ़ा है, आपको यकीनन याद होगा। हम यहाँ लिख देते हैं साइड में, टाइम पीरियड इज इक्वल किसके होता है, 2π √ लगाया और क्या होगा, L/G, ये हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये फार्मूला होगा। अब हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, आप यहीं कर लेते हैं। हम सेंटीमीटर है, इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 80.0 लगाया और नीचे हमने इसको 100 लगा दिया है। ठीक है, अब इस इक्वल क्या हो जाएगा, जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो 0.8 आ जाएगा, और अब ये मीटर बन चुका है। ठीक है, इसमें देखिए आपको जी नज़र आ रहा है, तो हमें क्या करना है, यहाँ जी की वैल्यू भी हमें पुट करनी है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये हो गई इसकी वैल्यू, हमने यहाँ लिख के आपको बता दिए कि इस तरीके से लिखना है। ठीक है, अब हमें क्या मालूम करना है, अब हमें फार्मूले में हम वैल्यू पुट करें तो हम देखें क्या हमारे पास टी मालूम करना है, 2 है, पाई की वैल्यू हम डाल लेंगे, एल भी है और जी भी है, ये सारी वैल्यूज़ हमारे पास हैं। इसका मतलब है कि हमें क्या करना है, फार्मूला अप्लाई कर देना और फटाफट अपना काम करना है। ठीक है, तो हमने लिखा जो हमें मालूम करना है, हमें क्या मालूम करना है, हमें टाइम पीरियड मालूम करना है, हम ये तो लिख दें टाइम पीरियड मालूम करना है, और फिर उसके बाद हमें फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है। तो टाइम पीरियड के लिए हम फार्मूला अप्लाई कर देते हैं, आप यहाँ नीचे लिखिएगा, हम यहाँ लिख रहे हैं, आ जाएगा पूरा, वैसे नीचे भी आ जाएगा। चलें जी, हम यहीं कर लेते हैं। जी फार्मूला क्या हो जाएगा, फार्मूला होगा T इज इक्वल 2π √L/G। ठीक है,
ये फार्मूला अप्लाई हुआ। अब इस फार्मूले पर हम वैल्यूज़ पुट करते जाएंगे और फिर हमारा आंसर आता जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, आप टाइम पीरियड वाले में इसमें वैल्यू पुट करें। आपको पाई की वैल्यू मालूम है ना क्या है, पाई बराबर किसके होता है, पाई ऐसे डाल दें या ऐसे डाल दें, 3.14 के बराबर होता है। और अगर वैसे हम देखें ऑब्लिक में इसकी वैल्यू, तो ऑब्लिक में भी इसकी वैल्यू आपको मिलेगी 22/7 होती है। ठीक है बेटा। अच्छा, अब है हम वैल्यू पुट करते हैं। टी हमने ऐसा ही लिखा, 2 हमने ऐसा ही लिखा। पाई की वैल्यू हम क्या करें, इंटू 3.14 डाल लें। अंडर रूट को हमने ऐसा ही डाल दिया, और अंडर रूट के अंदर क्या है, लेंथ की वैल्यू क्या है, 0.8 हमने डाल दिया, और ये क्या है 9.8 हमने डाल दिया। ये पूरा अंडर रूट में होगा। ठीक है, अब जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आएगा जो पेयर होगा वो बाहर आ जाएगा 6.282। ठीक है, इसको हम अंडर रूट में, ये अंडर रूट में क्या है, ये दोनों की वैल्यू है और ये इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आया है। अब अंडर रूट के अंदर 0.0816, ठीक है, ये आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, अब आपने यहाँ से कंटिन्यू इसको देखें, हमने टी ऐसा ही डाला और ये कंटिन्यू स्टेप है, इसको चलने दें। अब आप क्या करेंगे, 6.282 इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 0.28 के साथ। ठीक है, 0.28 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब 0.28 है जो हमारी वैल्यू, ये देखें हम यहाँ कर रहे हैं पुट, टी कितना आ जाएगा 6.282 और इसको मल्टीप्लाई किया, आप क्रॉस लगा दें, 0.285 मल्टीप्लाई करने से आपके पास क्या आ जाएगा, 1.790 सेकेंड आ गए। ठीक है, ये सेकेंड्स आ गए, ये रहे सेकेंड्स, ये देखें। ठीक है, ये सेकेंड्स आ गए। ये वैल्यू हमने इन दोनों को रखा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया है, दोनों को डिवाइड किया है। अब उसके बाद क्या इस तरीके से होगा। अब बेटा हमें क्या मालूम करना है, इसके बाद हमें टाइम पीरियड मालूम करना है, टी। ठीक है, वो हम यहाँ मालूम कर लेते हैं टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड किस तरीके से होगा ये देखिए, हम यहाँ मालूम कर लेते हैं। टाइम पीरियड हमने लिखा टी। ठीक है, टी बराबर किसके होगा, टाइम पीरियड मालूम हो गया है। अब क्या करना है, एफ़ मालूम करना है। एफ इज इक्वल 1/t। अब आपके पास क्या है, 1 तो लगा दें और टी की वैल्यू पुट कर दें। टी की वैल्यू क्या है 1.7, अभी जो हमने मालूम की 1.790। ठीक है बेटा, इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 0.558 हर्ट्ज़। ये आपका आंसर आ गया। जी बेटा, इस चैप्टर के प्रॉब्लम पूरे हो गए हैं। आप इनको प्रैक्टिस करें और अपने आप ऑटोमेटिक जो है उसको बुक को क्वेश्चन लिख लें कॉपी पर, और फिर उसकी बार बार प्रैक्टिस करें तो आपका फिज़िक्स भी बहुत अच्छी होगी, कैलकुलेशन में साथ साथ आपका मैथमेटिक्स भी अच्छा हो जाएगा। ठीक है बेटा, छोटी छोटी वीडियोस जो है आपको बहुत फ़ायदा पहुंचाएंगे इंशाल्लाह, और साल के आखिर तक आपको सारा काम करना आ जाएगा। अब आप फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बेटा अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह ताला आपको कामयाब करेगा। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।